जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। तो गाइस, फिर मैं लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। बायोलॉजी का जो टॉपिक है आप लोगों का पादप जगत का वर्गीकरण, उससे जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। नए हो साथी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, कृपया करके अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो वेल गाइस, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? जी हाँ, चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने, मनुष्य में, हाथियों में, टेरिडोफाइटस में या एंजियोस्पर्म में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? देखिए आप लोगों का, ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर यानी उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर कहते हैं यानी उभयचर कहते हैं? तो ये जो ब्रायोफाइटा है आपका, इसको कहते हैं उभयचर, जल स्थल चर। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटस में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। ओके, ब्रायोफाइटस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है लिवरवर्ट एवं फर्न, माश एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं माश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का लिवरवर्ट और माश ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। ठीक है, सम्मिलित है। ओके, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा कार्टिकोल्स। ओके, कार्टिकोल्स कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स या टेरिकोल? तो देखिए इसको कहते हैं सेक्सिकोल्स कहते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये होता है इंडोकार्पन कह के जो आपका लाइकेन पाया जाता है, उसको जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती? तो इसका नाम है परमेलिया लाइकेन है। ओके, जो मिर्गी की दवा होती है वो प्राप्त होती है। ओके, परमेलिया लाइकेन से। मोस्ट आईएमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो मैंने बताया था जो लाइकेन पौधा है उसको प्रदूषण सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में। ओके, तो ये आप लोगों का लाइकेन उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिटमस किस में निकाला जाता है? तो लिटमस किस में निकाला जाता है? हल्दी में, सिनकोना में, लाइकेन में या मशरूम में? तो ये निकाला जाता है लाइकेन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हेलोटिज्म कहते हैं। ओके, हेलोटिज्म। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को कवर करवाना है तो बायोलॉजी से, और दिन आप लोगों के पास काफ़ी कम है तो थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। जैव उर्वरक, कोलेलाइड जड़ या लाइकेन या माइकोराइजा? तो ये माइकोराजा है। ओके, ये क्या करता है? चलिए, ये
कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। एफला विष किससे संबंधित है? एफला नाम का विष किससे संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर आप लोगों का? देखिए, कवक, जीवाणु, शैवाल या विषाणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस का उपयोग, तो ये पनीर बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं एस्परजिलस का। ठीक है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पारि पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है ये? तो शैवाल और कवक का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला है, मैंने बताया था पहले, आप लोग सीक्वेंस पे ध्यान मत दोगे, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन कवर करवाएंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसको वाक्समैन ने पृथक किया था। किसने? वाक्समैन ने। टिक्का रोग, देखिए टिक्का रोग किस में होता है? तो ये आपका होता है काय में? मूंगफली में पाया जाता है टिक्का रोग। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये किसके द्वारा? कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग। ओके, बढ़ते हैं आगे। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक कस कर ठसाठस भरे कवक जाल को कहते हैं हम सामान्य खाद्य छत्रक। ठीक है, बढ़ते आगे। आपको बताना है मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है या बैक्टीरिया? तो आपका मशरूम क्या है? कवक है। ओके, कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो ये क्या था? पेनिसिलिन था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी आपका पेनिसिलिन था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती? तो ये आपका कवक से होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला देखते हैं हम। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को कैसा बना देता है? स्पंजी बना देता है। कौन? इस्प। ओके, इष्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो आपका जो एगेरिकस है, एगेरिकस नाम का कवक, ये खाने योग्य है। ठीक है, अगला है, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD आपका कवक से प्राप्त होता है। बढ़ेंगे आगे। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस से, एस्परजिलस से, पेनिसिलियम से या बेसिलस से? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। आगे देखते हैं, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट राइजोबियम से या आपका क्लेविसेप्स से या फाइटोमोनास से या एल्ब्यूगो से? तो ये आपका जो अर्गोट प्राप्त होता है ये होता है क्लेविसेप्स से। ओके, क्लेविसेप्स। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये याद रखिए, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, एप्लार्नोसोस्पोर्स द्वारा या एकाइनीटस द्वारा या एस्कोस्पोर्स द्वारा? तो ये याद रखिए, मुकुलन। ओके, मुकुलन द्वारा कायिक जनन होता है ईस्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो इनको कोर्टिकोलस कहलाते हैं, याद रखिएगा। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इसका भी देखिए यहाँ पे, साक्सिकोलस या टेरिकोलस या कोर्टिकोलस या कोप्रोफिलस। तो ये कोप्रोफिलस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले। ठीक है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में या कवक में? तो कवक में आपका क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो ये होता है फाइटोप्थोरा
देखिए इन्फेस्टेंस द्वारा, ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है आपका आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होना, ठीक है। अभी देखते हैं डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। तो ये है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। डबल रोटी के निर्माण में हम जो कवक इस्तेमाल करते हैं वो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। अभी देखिए पेनिसिलियम क्या है, तो ये आपका कवक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों के फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कवकों की जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, वो काइटिन और हेमी सेल्यूलोस की बनी होती है, काइटिन और हेमी सेल्यूलोस की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। सदैव कैसे होते, विविध पोषी होते, कैसे विविध पोषी होते हैं। ओके, चलिए। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा तो ये किनके बीच में होता है, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में संबंध होता है माइकोराइजा सहजीवी संबंध। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ये तो हमने पढ़ चुके जहाँ तक। कोर्टिकोलस कहलाते हैं, ठीक है। और कोप्रोफिलस क्या कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो ये आप लोगों का राइबोजियम है, एजोला है, नीलहरित शैवाल है। तो उपयुक्त सभी जो है जैव उर्वरक के रूप में होते हैं उपयोग। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, तो देखिए अंतरिक्ष में ये क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला का काम होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करना। अंतरिक्ष में जो स्पेस वाले जाते हैं ना, ओके, तो उनके काम आता है ये। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है शैवालों की उपस्थिति के कारण। हाँ, इम्पोर्टेंट। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एगार एगार ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा शैवाल के द्वारा तैयार किया जाता है एगार एगार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। देखिए गलगंड रोग यानी गलसोत वाला जो आपका होता है, वो गले में थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, तो उसी को कहते हैं गलगंड रोग। और ये आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ओके, उस खरपतवार में। चलिए बढ़ेंगे आगे। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो ये आप लोगों का नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल है, मतलब इसका जो इस्तेमाल हम गलगंड रोग में कर सकते हैं, आयोडीन इससे प्राप्त होता है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। केल्प प्राप्त होता है, केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, ओके, स्वपोषित है, तो ये शैवाल जो है वो स्वपोषित है, अपना भोजन चलिए खुद बनाता है। तो गाइस यह थे सारे के सारे पादप जगत से, जो पादप जगत के वर्गीकरण से क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट लगभग 2 वीडियो बने हैं ये पादप जगत के वर्गीकरण में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीएनएसटी और एनएम वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू साथियों।